हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी व्रत, जिसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व, नियम, उद्यापन विधि और पौराणिक व्रत कथा और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और धन धान्य में वृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। महालक्ष्मी व्रत पर देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत 16 दिनों तक रखा जाता है, जिसमें दोनों समय माता लक्ष्मी जी की पूजा करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति महालक्ष्मी व्रत रखता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। महालक्ष्मी व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इसकी समाप्ति अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। 16 दिन के इन व्रतों में जो भी व्यक्ति महालक्ष्मी की सुबह और शाम पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में धन संपदा, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। महालक्ष्मी व्रत के दिन महालक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए महालक्ष्मी व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। गजलक्ष्मी व्रत के दिन सोना खरीदने को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से सोने में 8 गुना वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि और पूजन सामग्री के बारे में। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से पहले भादो शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 दूने से सकोरे में ज्वारे गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत के धागे से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरे की लंबाई इतनी ले कि आसानी से गले में पहन सके। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गिठाने लगाएं और हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रखें तथा प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजन करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ी बनाएं। आटे का एक दीपक बनाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रखें। दीपक में एक घी की बत्ती रखें। शेष 2 पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलते रहना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ी को बिये अर्थात सेवैया की खीर या मीठे दही से खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं। इन 16 पूड़ी को पति पत्नी या पुत्री ही खाएं, अन्य किसी को न दें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा ले जिस पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीप कर पवित्र करें। रंगोली बनाकर बाजोड़ पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश जल से भरकर चौकी के सामने रखें। एक थाली में पूजन सामग्री रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टीकी, सुरक्या, दोवड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसमी फल, फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद आदि रखें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। चौकी पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वारे रखें। विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें तथा कथा सुने एवं आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहनने अथवा भुजा में बांधे। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातः काल हाथी को जलाशय में विसर्जन करके स्वाग सामग्री ब्राह्मणों को दे दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में।
सामान्यतः यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है। इसके उपरांत ही व्रत का उद्यापन किया जाता है, किंतु श्री माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा से मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए तो कम समय में भी उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन व्रत को 16 वर्षों तक पूरे करना चाहिए। यदि परिस्थिति वर्ष 16 वर्ष के बाद उद्यापन नहीं कर सके तो व्रत को आगे भी किया जा सकता है जब तक कि उद्यापन न हो। किसी श्रेष्ठ विद्वान पंडित के द्वारा हवन करवाएं, पूजन पूर्वोक्त विधि के अनुसार करें, कथा सुने, आरती करें तथा 16 जोड़ों को भोजन करवाएं। पूजन के समय मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को बिठाएं तथा ज्वारे के सामने 17 नारियल और स्वाग पूड़े की 17 टोकरी रखें, जिसमें स्वाग की समस्त वस्तुएं एवं ब्लाउज पीस एवं रुपए रखें। इनमें से एक टोकरी श्री माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। इसके साथ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं भगवान के नाम की धोती कुर्ता भी रखें। इनका संकल्प लें। 16 जोड़ों को भोजन कराने के पश्चात पुरुषों को पूजन में रखे गए नारियल के साथ 1 रुपया रखकर तिलक करके दें। स्त्रियों को स्वाग पूड़ा दक्षिणा के रूप में दें। पंडित जी को धोती कुर्ता एवं दक्षिणा दें। सबको भोजन कराने के बाद स्वयं मीठी पूड़ी, खीर या दही से खाएं। इस दिन भी नमक नहीं खाएं। रात्रि जागरण, भजन कीर्तन करें। अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। प्रातः काल हाथी एवं फूल पत्ते आदि को जलाशय में विसर्जन करें। इसके बाद शेष बचा हुआ स्वाग पूड़ा लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए वस्त्र एवं नारियल, धोती कुर्ता अपने सास ससुर अथवा ननंद नंदोई अथवा जेठ जेठानी अथवा किसी बड़े को देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के दिन महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और धन धान्य में वृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस दिन माता महालक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना करें। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। माता को सफेद मिठाई अर्पित करें। माता को गुलाबी धागा भी अर्पित करें। इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर 16 बार पाठ कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा। इसके बाद गुलाबी धागा अपनी कलाई या गले में धारण करें। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने इस दिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया था। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। गजलक्ष्मी व्रत के दिन हाथी की पूजा और माँ लक्ष्मी जी के गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी व्रत पर श्री यंत्र की पूजा कर विधि विधान पूर्वक इसकी स्थापना करें। यह यंत्र धन वृद्धि के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। माँ लक्ष्मी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निवृत्त होकर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाएं और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी से धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। कुछ ही समय में आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पुराने चांदी के सिक्कों और रुपयों को एक साथ कौड़ी रखकर उनका लक्ष्मी पूजन के समय केसर और हल्दी से पूजन करें। पूजा के बाद इन्हें तिजोरी में रख दें। इस उपाय से बरकत बढ़ती है। अष्टमी की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। इस उपाय से धन लाभ की योग बनते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में महालक्ष्मी व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन है। अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 पर और अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 6 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:33 पर और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा 6 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:32 से अगले दिन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:22 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक व्रत कथा। धर्म ग्रंथों में महालक्ष्मी व्रत की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा। एक समय महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर
प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन एवं वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित माँ लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलावा दिया। माता कुंती की यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर कहा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज माँ लक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी के पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, बीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, बीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया और यमुना का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा माँ लक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि माँ लक्ष्मी का व्रत जागरण किया।
दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोपचार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर माँ लक्ष्मी जी सदा निवास करती है। इस हेतु माँ लक्ष्मी जी की स्तुति अवश्य बोलें। स्तुति इस प्रकार है: महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु जी की पूजा किया करता था। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने दर्शन दिया और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा, जिसके बाद ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वही स्त्री देवी महालक्ष्मी है। किसी भी शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी के आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु चले गए। अगले दिन वह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में ही जाकर मंदिर के सामने बैठ गया। जिस समय लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आगे आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब भगवान विष्णु जी के कहने पर हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो और 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की और मुख करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उसी दिन से इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया जाने लगा। बोलिए माता महालक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी।